अस्सलामुअलैकुम, हाय फ्रेंड्स, आई एम अस्कर अली एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल बाजवा। दोस्तों यहाँ पर हम कंपैरिजन करेंगे टक्कर का। इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो सेकंड नंबर पर है, वीवो Y53s। दोनों फ़ोन्स का स्पीड टेस्ट, कैमरा कंपैरिजन हम डिटेल से करेंगे। दोनों में से बेस्ट फ़ोन कौन सा है ये भी आपको बताएंगे, तो वीडियो को देखिए कम्प्लीटली। अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, देर किस बात की है, सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस जल्दी से मिलती रहेंगी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले दोस्तों दोनों फ़ोन्स के डिज़ाइन की बात करें। यहाँ पर हमने बैक साइड पर दोस्तों प्रोटेक्टर लगाया हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपको मेट टाइप से डिज़ाइन मिलता है और काफ़ी अच्छा डिज़ाइन, इंटरेस्टिंग सा। कलर ऑप्शन भी मिल जाएंगे। प्लास्टिक बॉडी से बना हुआ है ये फ़ोन। ये भी फ़ोन प्लास्टिक बॉडी से बना हुआ है लेकिन काफ़ी शाइनी है। इसमें दूसरा कलर भी वो इतना शाइनी नहीं, लेकिन ये जो कलर है ये काफ़ी शाइनी कलर है दोस्तों वीवो का। तो दोनों फ़ोन्स बैक साइड से प्लास्टिक बॉडी हैं। यहाँ पर प्राइस की बात करें, इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो में दो वेरिएंट है, 8GB 256GB। 36,000 की प्राइस में डिस्काउंट करके कम मिल जाएगा, और 8GB 128GB 31,000 की प्राइस में वो भी डिस्काउंट करके कम मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों वीवो Y53s आपको 41,000 की प्राइस में मिलता है, डिस्काउंट करके कम मिलेगा। 8GB रैम 128GB की इंटरनल स्टोरेज में मिलता है, एक ही वेरिएंट। और यहाँ पर दोस्तों प्रोसेसर इन्फिनिक्स में मीडियाटेक हीलियो G95 मिलता है। 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है, 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग। जबकि वीवो में आपको मीडियाटेक हीलियो G80 मिलता है 41,000 की प्राइस में, ओवर प्राइस में। और यहाँ पर आपको 5000 mAh की बैटरी और 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिलती है, तो काफ़ी डिफरेंस आ रहा है। बैक साइड पर कैमराज 64 मेगापिक्सल का है, दोनों मेन कैमराज जो हैं। लेकिन यहाँ पर इन्फिनिक्स में आपको क्वाड कैमरा मिलता है, सेकंड 8 मेगापिक्सल, थर्ड 2 मेगापिक्सल एंड फोर्थ कैमरा 2 मेगापिक्सल का। और यहाँ पर आपको वीवो में सेकंड 2 मेगापिक्सल एंड थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल, वीवो में ट्रिपल कैमरा है। और यहाँ पर आपको थिकनेस का मामला भी इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलता, लेकिन जो इन्फिनिक्स की थिकनेस है वो थोड़ी ज़्यादा दी गई है। दोनों फ़ोन्स में चार्जिंग पोर्ट टाइप सी वाली है और ड्यूअल स्पीकर का ऑप्शन इन्फिनिक्स में दिया गया है। काफ़ी अच्छा साउंड है और क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पर सिंगल स्पीकर दिया गया है वीवो में। सामने की तरफ डिस्प्ले की बात की जाए तो सेंटर पंच होल वाला आपको डिस्प्ले इन्फिनिक्स में मिलता है, और नॉच वाला पुराना डिज़ाइन आपको वीवो में मिलता है। इस नॉच में 16 मेगापिक्सल का कैमरा है, दोनों में फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का सेम दिया गया है। IPS LCD वाला डिस्प्ले दोनों फ़ोन्स में ही है। इन्फिनिक्स में आपको 6.95 इंचेस का फुल HD प्लस वाला डिस्प्ले मिलता है, 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट, काफ़ी बड़ा साइज़ है डिस्प्ले का। जबकि वीवो में आपको IPS LCD 6.58 इंचेस का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले, लेकिन 60 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट है, 90 हर्ट्ज़ नहीं है। तो आजकल की लेवल के हिसाब से भी डिस्प्ले का 90 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट बढ़ाया नहीं गया वीवो में। दोनों फ़ोन एंड्रॉयड 11 के साथ आते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम वीवो में फनटच OS 11 वर्जन मिल जाता है, इन्फिनिक्स में XOX 7.6 वर्जन मिल जाता है। दोनों फ़ोन्स को ऑन करने लगे, यहाँ पर देखेंगे कौन सा फ़ोन पहले ऑन हो जाता है और बाजी मार जाएगा। यहाँ पर इन्फिनिक्स थोड़ा सा पहले ऑन हो चुका है और ऑन होने के मामले में बाजी मार गया है। मैसेज ऑप्शन पर क्लिक किया तो इन्फिनिक्स फास्ट है। कैमरा ऑप्शन, यहाँ पर भी इन्फिनिक्स फास्ट। सेटिंग ऑप्शन, इन्फिनिक्स अगेन फास्ट। प्ले स्टोर में यहाँ पर सेम मामला रहा। स्नैक में यहाँ पर आपको सबसे पहले इन्फिनिक्स ने ऑन किया। गूगल पर क्लिक करते हैं तो गूगल पर पहले वीवो ब्राउज़ करता हुआ नज़र आया। यूट्यूब में यहाँ पर इन्फिनिक्स काफ़ी फास्ट है। गेम्स की तरफ आते हैं। यहाँ पर 8 बॉल पूल, में इन्फिनिक्स देख सकते हैं काफ़ी फास्ट है। टेम्पल रन 2, तो टेम्पल रन 2 के मामले में भी इन्फिनिक्स ने काफ़ी फास्ट प्रोसेस किया, काफ़ी आगे है। सबवे सर्फर में भी आपको यहाँ पर इन्फिनिक्स फास्ट दिखाई दिया। कैंडी क्रश के मामले में भी इन्फिनिक्स काफ़ी फास्ट। तो पबजी में देखते हैं कौन सा फ़ोन आगे जाता है।
तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं पबजी के मामले में डेफिनेटली इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो काफ़ी आगे रहा। वीवो अभी प्रोसेस में, तो G80 का आपको पता है परफॉर्मेंस G95 से ज़्यादा नहीं हो सकती, लेकिन हमने फिर भी ट्राई किया, ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंस है। तो खैर यहाँ पर आपने देख लिया और एक्सपीरियंस भी कर लिया, और पबजी की परफॉर्मेंस भी आपको इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो में ज़्यादा बेटर मिलेगी, हालांकि प्राइस का बहुत डिफरेंस है। तो खैर यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट दोनों का साइड पे फिंगरप्रिंट दिखाते हैं दोनों का किसका फास्ट है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट है, तो फिंगर ब्रेक देखते हैं आप यहाँ पर इन्फिनिक्स का काफ़ी फास्ट है। दोनों ही फास्ट हैं दोस्तों, लेकिन ज़्यादा मूवमेंट जो है वो इन्फिनिक्स के फिंगरप्रिंट में। फेस आईडी का मामला भी इन्फिनिक्स का देख सकते हैं काफ़ी फास्ट है, लेकिन वीवो का भी कम नहीं है दोस्तों। यहाँ पर तकरीबन सेम ही प्रोसेस है फेस आईडी का मामला। दोस्तों अब आ जाती है कैमरा की बारी। तो कैमरा में काफ़ी ज़्यादा तगड़े हैं दोनों फ़ोन्स। मुकाबला यहाँ पर देख सकते हैं। सनलाइट का मामला देखते हैं फ़ोटोज़ का, तो यहाँ पर बहुत से सैंपल्स लिए हैं दोस्तों। सनलाइट का मामला, पोर्ट्रेट मोड, सब कुछ आ जाता है यहाँ पर। डायनामिक रेंज का मामला, तो ज़्यादा फ़ोटोज़ में दोस्तों यहाँ पर जैसे हम सनलाइट में आते हैं तो यहाँ पर जो है वो Vivo Y53s का जो कैमरा का रिज़ल्ट है वो थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में काम करता है। और यहाँ पर इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो का कैमरा भी काफ़ी अच्छा है दोस्तों, लेकिन सनलाइट को अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाता। ज़्यादा बेहतर जो है वो Vivo का कैमरा, ज़्यादा बैक कैमरा अच्छे से काम करता है। और डिटेल का मामला तो इतना डिफरेंस नहीं आता, लेकिन यहाँ पर सनलाइट का मामला कुछ ऐसे कवर करता है। लेकिन ज़्यादा फोटोज़ में दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि इन्फिनिक्स का कैमरा भी ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है। डिटेल के लिहाज से भी काफ़ी अच्छा काम करता है। पिक्सल्स क्वालिटी भी इन्फिनिक्स के कैमरा की काफ़ी अच्छी नज़र आती है, लेकिन वीवो के कैमराज में भी काफ़ी अच्छी डिटेल सामने आती है। तगड़ा कैमरा है। सेंसर दोनों के कंफर्म नहीं है, कौन सा सेंसर दिया गया है नाम नहीं दिया गया, लेकिन यहाँ पर रिजल्ट का मामला जो है वो डायनामिक रेंज का मामला भी दोनों का अच्छा है। लेकिन Vivo में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कलर दिए गए हैं, यहाँ पर ज़्यादा AI कैमराज हैं, लेकिन डिटेल का मामला दोनों का काफ़ी बेहतरीन दिया गया है। लेकिन काफ़ी फ़ोटोज़ में अगर पोर्ट्रेट मोड का मामला भी देखा जाए या दूसरी फ़ोटोज़ देखी जाए डे लाइट के मामले में, सनलाइट के मामले में, तो यहाँ पर Vivo का कैमरा थोड़ा सा बेहतर काम करता है। तो आप भी डिटेल सैंपल्स देख कर बता सकते हैं। लो लाइट की तरफ आएँ तो लो लाइट में दोस्तों यहाँ पर इन्फिनिक्स का कैमरा भी काफ़ी जगह पर बेहतर काम करता हुआ दिखाई दिया, और यहाँ पर Vivo का कैमरा भी काफ़ी कंडीशंस में अच्छा काम करता है। लेकिन लाइट कैप्चरिंग का मामला Vivo के कैमरा में, बैक कैमरा में अच्छा है, इसलिए आपको फोटोज़ काफ़ी खिली खिली सी लगेंगी। रियल में इतनी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस कहा जाए, लेकिन प्राइस रेंज के हिसाब से इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो काफ़ी अच्छी टक्कर देता है Vivo Y53s को। तो यहाँ पर लो लाइट के मामले में वैसे ज़्यादा अगर जजमेंट की जाए तो Vivo का लाइट कैप्चरिंग की वजह से डिटेल भी अच्छी दिखाई देती है। बैक कैमरा के मामले में फ्रंट कैमरा दोनों का 16 मेगापिक्सल का है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा नेचुरल, यहाँ पर AI कैमरा ही दिया गया है इन्फिनिक्स का भी, लेकिन Vivo के मुकाबले में नेचुरल फ़ोटोज़ आपको प्रोवाइड करेगा इन्फिनिक्स का कैमरा। और यहाँ पर आपको Vivo का कैमरा ज़्यादा AI, लाइट कैप्चरिंग का मामला ज़्यादा बेहतर दिखाई देगा। डे लाइट का मामला हो तो ज़्यादा बेहतर थोड़ा लाइट कैप्चरिंग का मामला भी, और डिटेल भी फ्रंट कैमरा में, फ़ोटोज़ के मामले में Vivo ज़्यादा बेहतर दिखाता है। यहाँ पर दोस्तों बैक कैमरा दोनों का अच्छा काम कर रहा है। वीडियो के मामले में तो वीडियो यहाँ पर इन्फिनिक्स में 4K रिकॉर्डिंग है, Vivo में आपको 1080p में रिकॉर्डिंग मिलेगी। लेकिन AI तो दोनों फ़ोन्स में कैमराज ब्राइटनेस अच्छी दी गई है, लेकिन ज़्यादा डिटेल वाला कैमरा यहाँ पर देख सकते हैं अच्छे से कैप्चरिंग जो कर रहा है और डिटेल भी अच्छे से प्रोवाइड कर रहा है वो इन्फिनिक्स का कैमरा है, क्योंकि 4K रिकॉर्डिंग भी दी गई है। तो यहाँ पर वीडियो कैमरा क्वालिटी जो है वो डेफिनेटली इन्फिनिक्स के कैमरा की ज़्यादा अच्छी दिखाई दे रही है। लाइट कैप्चरिंग का मामला भी वीडियो में दोनों फ़ोन्स का अच्छा दिया गया है, लेकिन डिटेल का मामला थोड़ा सा मुझे इन्फिनिक्स का वीडियो में, बैक कैमरा में ज़्यादा बेहतर लग रहा है। तो लो लाइट की तरफ भी आते हैं बैक कैमरा में, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं दोस्तों ज़्यादा लाइट कैप्चरिंग वीडियो कैमरा के मामले में बैक कैमरा में इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो की ज़्यादा बेहतर दिखाई दे रही है। यहाँ पर डिटेल भी थोड़ी सी बेहतर दिखाई दे रही है इन्फिनिक्स के बैक कैमरा में। वीडियो रिकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी है, तो व्लॉगिंग के हिसाब से मुझे लग रहा है कि इन्फिनिक्स का कैमरा यहाँ पर नंबर ले गया है।
तो फ्रंट कैमरा यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली आप देख सकते हैं दोनों का ही अच्छा काम कर रहा है वीडियो के मामले में, लेकिन 4K रिकॉर्डिंग फ्रंट कैमरा में इन्फिनिक्स में दी गई है और यहाँ पर जो है फ्रंट कैमरा से आप 1080p में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं वीवो में। तो ज़्यादा बेहतर जो फ्रंट कैमरा में आप व्लॉगिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और डिटेल ज़्यादा अच्छी आ रही है। तो डेफिनेटली आप देख ही रहे होंगे कि इन्फिनिक्स का फ्रंट कैमरा वीडियो के मामले में कमाल काम कर रहा है और डिटेल भी अच्छी दी गई है। लो लाइट के मामले में भी काफ़ी अच्छी डिटेल है और लो लाइट में भी काफ़ी अच्छा काम कर रहा है वीडियो कैमरा फ्रंट में। और यहाँ पर डे लाइट के मामले में भी इन्फिनिक्स का फ्रंट कैमरा काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। तो आप बिल्कुल तसल्ली से देखकर वीडियो डिसाइड कर सकते हैं। हमें भी कमेंट्स में बताइएगा कि आपको वाकई कौन से फ़ोन का कैमरा ज़्यादा बेहतर लग रहा है।